हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो हम करेंगे डीआरडीओ के साइंटिस्ट बी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेनली ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखने के लिए आपका राइटिंग स्किल होना चाहिए, है ना। और आपका फ्लो होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आपको आता है कि आपको स्टेप्स पता है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वो चीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठो, है ना, साथ साथ लिखते रहो, तो वो चीज अच्छी रहेगी। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 35 सिक्योर किया है। मैंने गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 40 सिक्योर किया था। मैंने अपने गेट के फर्स्ट अटेम्प्ट 2015 में ऑल इंडिया रैंक 251 सिक्योर किया था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 2015 में। और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम भी काम किया है एमटीएल में, जो कि पीएसयू है। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, तो करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है कि a unity feedback control system has an open loop transfer function of gs is equal to k s plus 4 by 3 s square s plus 12. Plot the root locus. Find the value of k for which all the roots are equal. What is the value of these roots? ठीक है, हमें रूट लोकस बनाना है। फिर हमें देखना है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए तीनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, जीएस जो है मेरे पास, वो किसके इक्वल है, वो है के एस प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस 12, ठीक है। अब सबसे पहले ओपन लूप पोल्स देख लेते हैं। पोल्स एस इज इक्वल टू, दो पोल ओरिजिन पे है 0 0 पे, एक पोल है -12 पे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोल्स पी आ गया 3। और जीरोस कितने हैं, जीरोस है -4/3, मतलब z इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब रूट लोकस में नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होती हैं, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, पोल और जीरो में से कौन सा मैक्सिमम है, तो तीन ब्रांचेस आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ असिम्पटोट्स कि अब तीन पोल हैं, दो एक जीरो है। पोल से स्टार्ट होता है, जीरो पे खत्म हो जाता है। एक पोल तो एक जीरो पे जाके खत्म हो जाएगा, बाकी दो पोल कहाँ पे जाएंगे, इनफाइनाइट पे, तो वो होता है असिम्पटोट। नंबर ऑफ असिम्पटोट्स इज इक्वल टू p माइनस जेड इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब फिर आता है एंगल्स ऑफ असिम्पटोट, ठीक है। वो किसके इक्वल आता है, वो थीटा आता है 2n+1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई p माइनस जेड। एन की वैल्यू हमें दो चाहिए ना, बिकॉज दो पोल इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। ये एंगल बताएगा कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 180 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड इज इक्वल टू 2, तो 2n+1 इंटू 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो एक तो 90 डिग्री आ जाएगा, और एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 3 × 90 270 डिग्री, ठीक है। ये तो हमें पता है कि अगर दो पोल को इनफाइनाइट पे जाना तो हमेशा 90 270 ही आएगा। अब जो एंगल ऑफ असिम्पटोट है हम कहाँ से बनाते हैं, हम बनाते हैं वो सेंट्रोइड से। तो सेंट्रोइड किसके इक्वल होता है, सेंट्रोइड किसके इक्वल होता है, वो होता है समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स, है ना, माइनस समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। अब समीशन रियल पार्ट क्या क्या है पोल के, 0 0 -12, जीरो का मतलब ही नहीं, -12। जीरोस का रियल पार्ट -4/3,
डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा -12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा -36 माइनस 4 सॉरी प्लस 4 -32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना आ गया -5.33, और जो मेरा जीरो किया गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, देखो हमारे पास पोल जीरो आ गए हैं, सेंट्रोइड आ गया है, अब हमें चाहिए ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक अवे के लिए डी के बाई डी एस को हमें जीरो के इक्वल रखेंगे, ये हमें ब्रेक अवे पॉइंट देगा। डी के बाई डी एस गिव्स ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, करेक्ट इक्वेशन 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस के एस प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k क्या आ जाएगा, डायरेक्टली अगर लिख दूं मैं, -1 उधर गया, डिनोमिनेटर उधर गया, माइनस एस स्क्वायर एस प्लस 12 डिवाइडेड बाय एस प्लस 4/3, ये k के इक्वल आ गया ना। अभी हमें डिफरेंशिएट करना है s के साथ। है ना, हम करना है इसको, हम किसके इक्वल लिख देते हैं, -s³ प्लस 12 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s प्लस 4/3। ठीक है, और डी के बाई डी एस करते हैं, डी के बाई डी एस इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ही आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन 3s स्क्वायर प्लस 24s माइनस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का s प्लस 4/3 का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर 0, ये इधर 0 चला गया, डिनोमिनेटर माइनस उधर चला गया, तो s प्लस 4/3 3s स्क्वायर प्लस 24s माइनस s³ प्लस 12s स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। और ये आएगा 3s³ और 24s प्लस 4 28s स्क्वायर प्लस 32s माइनस ये आएगा s³ माइनस 12s स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2s³ प्लस 28s स्क्वायर प्लस 32, सॉरी 28 में माइनस हो जाएगा ना, 28 माइनस 12 इज इक्वल टू 16s स्क्वायर प्लस 32s इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और s को कॉमन निकाल लें, तो s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये यहां से मेरे पास आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, यहां से मेरे पास आएगा s प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से ब्रेक अवे पॉइंट आ गए 0 -4 -4। ठीक है, ये आ गया हमारे ब्रेक अवे पॉइंट। अब देखो हमारा बनाएंगे सेम आगे दो ब्रेक अवे पॉइंट, अब देख चेक करना है कि हमारे उस पर लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमारा रूट लोकस कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, दो पोल है ओरिजिन पे, 1 2, और एक पोल है कहाँ पे, -12 पे, -12 पे यहाँ बना देते हैं। एक जीरो है -4/3 पे। ठीक है, ये है -12, ये है -4/3, ये है 0। अब देखो रूट लोकस का कौन सा पार्ट, सॉरी रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट रूट लोकस पे लाइक करेगा, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे ये पार्ट है,
ये वाला पार्ट है मुझे देखना है। इसके राइट हैंड साइड टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोस कितने होने चाहिए, ओड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड दो पोल है, मतलब इवन है। इस रीजन में देखो इसके राइट हैंड साइड नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरो तीन है, तो ये वाला पार्ट होगा ना रूट लोकस पे, तो ये वाला पार्ट होगा रूट लोकस पे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या बनाया था, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, -5 अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे मान लो 5.33 है ना, यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ मैं। ठीक है, टेढ़ा बना दो। यहाँ पे इनफाइनाइट पे पोल जो जाएंगे वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ये है -5.33। और हमारा ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे है, ब्रेक अवे ब्रेक इन, देखो ब्रेक अवे एक तो जीरो पे है ना, जीरो पे दो पोल है, ये जीरो से निकलेंगे तो ब्रेक अवे पॉइंट जीरो तो सही है। -4 कहाँ पे है, -4 यहीं कहीं होगा, -4 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे होगा, तो ये भी रूट लोकस पे लाई कर रहा है, दो है यहाँ पे। तो इसका रूट लोकस इस तरीके से बनता है कि ऐसे आता है, यहाँ पे ब्रेक इन कर गया, यहीं से ब्रेक अवे कर जाता है। ठीक है, और सेम एक ऐसा आएगा कि दो पोल आए, इस तरीके से कुछ, है ना, ये है -4। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे रूट लोकस की, इस तरीके से आएगा, ये ऐसे आते हैं। ठीक है, तो -4 पे ब्रेक इन भी किया, -4 पे ब्रेक अवे, ऐसे, है ना। तीन ब्रांचेस हमारी, तीन ब्रांचेस आई, तीसरी ये वाली यहां से आई। ठीक है, यहां से ब्रेक होना इन हुआ, यहीं पे ब्रेक अवे होगा, बाहर चले गए। ठीक है, इस तरीके से बनता है, ये बनेगा। अब देखो, जब ये वाली कंडीशन है, यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। एक मिनट, हमें एक चीज और लिखनी है। अब देखो, ये ब्रेकअवे पॉइंट है, यहाँ पे तीनों पोल मिल रहे हैं, तो क्या -4 पे ही तीनों पोल सेम है, जो इन्होंने कंडीशन पूछी हमें। इन्होंने क्या पूछा था, तो इन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑल द रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे तीनों रूट इक्वल हैं, यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज रूट्स, वो तो हमें फाइंड पता चल गई, -4 है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि मोड ऑफ जी एस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब मोड ऑफ के s+4/3 डिवाइडेड बाय s² + 12 का मोड इक्वल टू 1। तो हमें क्या फाइंड करना है, एट s इज इक्वल टू -4, -s इज इक्वल टू -4 पे k की क्या वैल्यू है। तो पुट कर दो k -4 + 4/3 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 + 12 मोड इज इक्वल टू 1। ठीक है, मोड ले लेते हैं, तो -4, ये आ जाएगा k -12 -8/3, ये नीचे आ जाएगा 16 × 8 इज इक्वल टू 1, मोड है यहाँ पे ना। और ये आ जाएगा 8k/3 × 16 × 8 इज इक्वल टू 1, है ना। माइनस हट गया बिकॉज मोड था, तो k आ गया 48, है ना। तो हम लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 48, ऑल रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना, आर इक्वल एंड वैल्यू ऑफ दीज रूट्स इज s इज इक्वल टू -4। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज नोट करके अगर लिखना चाहो कि जैसे ये कंडीशन है ओनली कि इसी रूट लोकस के लिए बात कर रहा हूँ कि दो पोल ओरिजिन पे हो, इधर एक पोल हो, इधर जीरो हो, तो इसमें तीन कंडीशन बनती है। ठीक है, तो सपोज करो जैसे कि ये हमारा GSHS था, जीएस था मेरा, जीएस क्या था मेरा, के s + a, है ना, कुछ ऐसा था ना।
एस स्क्वायर एस प्लस बी। ठीक है, यहाँ से बी जो है पोल ए से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो इस केस में तीन चीजें बनती हैं। तीनों अगर देख लोगे, आई थिंक ये तो फर्स्ट केस हो गया। मेरे पास क्या है, दो पोल यहाँ पे हैं, एक जीरो है, एक है पोल यहाँ पे, ये है माइनस बी, ये है माइनस ए। ये वाला पार्ट रूट लोकस का पार्ट होगा, और यहाँ पे एक मैं कुछ एंगल ऑफ असिम्प्टोट, ठीक है, ये बना दिए। कुछ केस में तो क्या होता है कि रूट लोकस ऐसे निकल जाता है ना, क्यूरियल एक्सिस पे आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे ना, ब्रेक अवे पॉइंट, वो एस इज इक्वल टू ओनली जीरो, मतलब तीन ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे, बट दो क्या होंगे, वो रूट लोकस पे लाई नहीं कर रहे होंगे। ओनली एक ब्रेक अवे पॉइंट आएगा जो रूट लोकस पे लाई कर रहा होगा, वो है जीरो, कि जीरो से ही निकल गए, बस ये आएगा और कुछ नहीं आएगा। और इसमें एक चीज है, अगर आपको ध्यान में आए, ठीक है, जब मैं बाद में बताता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड केस हो सकता है जैसे हमने अभी किया है, कि दो पोल यहाँ पे हैं, एक पोल यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, और ये आ जाएगा, एक मेरा आ जाएगा ऐसे, कहीं भी आ जाएगा। उस केस में ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे तीन, तीनों ब्रेक अवे पॉइंट रूट पर लाई कर रहे होंगे, एक तो जीरो ही आएगा, बाकी दो सेम होंगे। यहाँ पे मान लो सेम जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में आया, तो इस केस में बनता है जैसा अभी हमारे क्वेश्चन में आया, इस तरीके से बनेगा ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट कितने आ गए, तीन। ब्रेक अवे ब्रेक इन, है ना, एक ब्रेक अवे ब्रेक इन है, इसमें आएंगे एस इज इक्वल टू जीरो माइनस सी, ठीक है, सी कुछ पॉइंट होगा माइनस सी, माइनस बी, जो ए और बी पे अपने रूट लोकस पे लाई कर रहा है। तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरे केस में भी सेम, ठीक है, ए और बी की वैल्यू अलग अलग होगी ना ऑब्वियसली, उसी पे डिपेंड कर जाएगा सब चीजें। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ, अब इसमें क्या करेगा, ब्रेक ओवर पॉइंट होंगे तीन, बट तीनों अलग अलग होंगे। एस इज इक्वल टू जीरो माइनस सी माइनस टी, तो मतलब एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो इस केस में क्या होगा, दो जो दो पोल जीरो से आ रहे हैं, वो यहाँ ब्रेक इन करेंगे माइनस सी या डी पे, जो भी रहेगा पहले वाला। ठीक है, एक पोल इधर मुड़ जाएगा, फिर एक इधर मुड़ेगा, यहाँ से ये पोल आ रहा था, फिर दोनों पोल इस तरीके से ब्रेक अवे कर जाएंगे, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन बन सकती है, उसके लिए आपको इसीलिए ब्रेक अवे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। एक और चीज ये है कि अगर आपको ध्यान आता है तो, ठीक है, ये मतलब इसमें क्या होगा, जो ये वाला केस बनता है ना हमारा, इसमें चेक करोगे, अगर जो बी होगा, बी पोल है जो, वो किसके इक्वल आएगा, 9 × ए। ठीक है, ये कंफर्म है, ये अपने क्वेश्चन में भी हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करो, 4/3 × 9 कितना आएगा, 12। ठीक है, अगर ये चीज हो जाए, ओनली इसी चीज के लिए बात कर रहा हूं, तुम्हारा ऐसा बनेगा। ये किसके लिए है, बी ग्रेटर देन होगा 9 ए से, और ये किसके लिए है, बी लेस देन होगा 9 ए। ठीक है, मतलब अगर ये चीज ध्यान में रहती है, दिमाग में रहती है, ठीक है, नहीं तो ब्रेकआउट पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने अभी सुन लिया है, हो सकता है आपके माइंड में रह जाए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, आपके दिमाग में पहले से इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, कि कंसीडर ए सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर जीएस k s plus 1 s cube plus a s square plus 2s, what value of k and a should be chosen so that system oscillates at frequency of 3 radian per second। तो सिस्टम oscillate at 3 radian per second,
मतलब हमें मार्जिनली स्टेबल सिस्टम फाइंड करना ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउथ क्राइटेरिया लगाएंगे। जस्ट यस, तो सबसे पहले हम क्या लिखें, करेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। जीएस क्या दिया हमें, जीएस दिया है के एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस वन। ठीक है, करेक्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, करेक्ट इक्वेशन इज 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0, है ना, एच एस तो 1 ही है, तो 1 प्लस के एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस वन प्लस के एस प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो आएगा एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस एस के प्लस टू, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, प्लस के प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अभी हम बनाएंगे राउथ एरे, राउथ एरे, राउथ एरे। इसमें राउथ, अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में राउथ का क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि आप थोड़ा दूर दूर करके लिखो, बिकॉज ये देखो आपको समझ आएगा क्यों। जैसे एस क्यूब है यहाँ पे, एस क्यूब में क्या है, 1 और के प्लस टू, है ना, 1 दूर दूर करके लिखो, थोड़ा सा बहुत पास पास मत लिखो। यहाँ पे एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर में आएगा ए के प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे एस वन, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, जो थोड़ा सा एस एस की पावर वन क्या आएगा, ए इंटू के प्लस टू माइनस के प्लस वन डिवाइड बाय ए, है ना। इसके लिए मैं बोला था कि ये चीज, क्योंकि अगर हम ये बिल्कुल पास यहाँ पे लिखता तो इसके नीचे अगर कुछ, मैं सपोज करो कुछ लिखने का होता मेरे को, तो मेरे पास जगह का दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, फिर हम कंफ्यूज हो जाते कि क्या करें, है ना, एक तो देखने में ही नहीं अच्छा लगता और प्लस हमें भी नहीं समझ आता कहाँ पे लिखे, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और इसके बाद यहाँ पे तो जीरो ही आएगा, और एस की पावर जीरो के प्लस वन। ठीक है, ये हमारा बन गया राउथ एरे। अब हमें पता है कि अगर मेरी ऑसिलेशन करना है तो इसमें क्या होना चाहिए, जो एस वन है, एस की पावर वन है, ये रो मेरी जीरो हो जानी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, अगर मेरा ये जीरो बन गया तो मार्जिनल स्टेबल आ जाएगा, और ये मेरी बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें कि गिवन सिस्टम oscillates so रो एस की पावर वन शुड बी जीरो। तो यहां से आ जाएगा ए के प्लस टू माइनस के प्लस वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू जीरो। तो ए के प्लस टू माइनस के प्लस वन शुड बी जीरो। ए के प्लस टू इज इक्वल टू के प्लस वन, ए यहां से आ जाएगा के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस टू। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन वन, क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे। ये तो हमारी कंडीशन आ गई कि ओसिलेट करेगा। ठीक है, उसके लिए सेकंड हमें चाहिए कि ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें कहां से मिलती है, फिर यहां से एस स्क्वायर वाली, ए एस स्क्वायर प्लस के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ए एस स्क्वायर प्लस के प्लस वन इक्वल टू जीरो। एस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के प्लस वन डिवाइड बाई ए, एस आ जाएगा अंडर रूट माइनस के प्लस वन डिवाइड बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस जे स्क्वायर रूट के प्लस वन डिवाइड बाई ए। ठीक है, और हमें क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन
ओमेगा इज इक्वल टू 3, तो ये भी किसके इक्वल आएगा 3, के प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा के प्लस 1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 9। 9 और यहाँ से 9 ए, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 9a-1। ठीक है, अब हम पुट करेंगे k की वैल्यू, इसको हम 2 लिख लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ k इन वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल टू k प्लस 1, a इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2। अब k की वैल्यू क्या है 9a-a, तो ये आ जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड। तो k की क्या वैल्यू आई थी, k की वैल्यू आई थी 9a-1, तो यहाँ पे लिखेंगे 9a-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9a-1 प्लस 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9a डिवाइडेड बाई 9a प्लस 1, तो a कैंसिल, और तो 9a प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 9a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8/9। और अभी हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, k इज इक्वल टू 9a-1, तो k किसके इक्वल आ जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 9-1, 9 9 कैंसिल, k इज इक्वल टू 7। ये दो वैल्यू आ जाएगी, है ना। हमसे बोला क्या था इन्होंने कि, हाँ तो यहाँ पे लिख सकते हो 4a इज इक्वल टू 8/9 and k is equal to 7, the system oscillate at a frequency of 3 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम वाज सिग्नल फ्लो ग्राफ इज शोन इन द फिगर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के, कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कि सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिख लेते हैं, क्या होती है सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसमें लिखो कि सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ लीनियर algebraic equations between input and output। ठीक है, और अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इस ओनली लीनियर सिस्टम के लिए होता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ is applicable only
टू लीनियर सिस्टम। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड है कि लिखेंगे हम सिग्नल फ्रॉम वन नोड टू अदर फ्रॉम ए नोड टू अदर flows through the branch in the direction of arrowhead। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लीनियर वाली हो गई, सिग्नल flowing through a branch is multiplied by gain of that branch। multiplied by gain of, ठीक है। फोर्थ, at any particular node the value of variable will be algebraic summation of signals of the signals coming to that node। ठीक है, मतलब जितने भी सिग्नल आ रहे होते हैं किसी भी नोड पे, उसकी वैल्यू क्या होती है, जितने सिग्नल किसी भी नोड की वैल्यू होती है, कितने सिग्नल उस पे इनकमिंग है, उन सबका सम। ठीक है, तो इसके बाद एक और पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो, फिफ्थ पॉइंट, या फिर इसी में लिख लो, जो द वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ आउटगोइंग ब्रांचेस। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज। अब हमें बनाना है इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम क्या देखते हैं, तो फॉरवर्ड पाथ और लूप्स। तो सबसे पहले देखो फॉरवर्ड पाथ कहाँ कहाँ है, एक तो ये वाला है, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला, तीन इसमें हो गए फॉरवर्ड पाथ। लूप की बात करें अगर, लूप एक तो ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तीन लूप हो गई। यहाँ पे वैल्यूज रह गई आई थिंक -2, -2 है ना, -2 -1 1, यस -2 है यहाँ पे -1 है, बाकी जगह 1। ठीक है, अब हमें चाहिए तीन फॉरवर्ड पाथ है हमारे, और तीन जो हैं, तीन हो गए हमारे लूप्स। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, मेसन गेन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मेसन्स गेन फॉर्मूला ट्रांसफर फंक्शन सी एस डिवाइड बाय आर एस किसके इक्वल आएगा, वो आएगा समीशन
पी के डेल के, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है, पी होता है फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, डेल्टा जो होता है नीचे वो होता है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, ऐसे चलता रहता है। तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स इज इक्वल टू 3 फॉरवर्ड पाथ है, तो इसको लिख लेते हैं हम P1 P2 P3। P1 सबसे पहले क्या करो, फॉरवर्ड पाथ इस तरीके से लिखो कि सबसे ऊपर वाला है ना, याद रहे। सबसे ऊपर वाला P1 लिख लेते हैं, सेकंड को P2 लिख लेंगे और नीचे एक वाले को P3। तो P1 क्या आ जाएगा, S1 इंटू एस इनवर्स 1 एस इनवर्स, मतलब S2। ठीक है, उसी तरह P3 सॉरी P2 बीच वाला पाथ हो गया, ये तो S की पावर -1 ही आ जाएगा। P3 भी क्या आ जाएगा, S की पावर -1। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, 3 लूप है अपने पास, 3। L1 सबसे ऊपर वाली लूप S इनवर्स, ठीक है। L2 मिडल वाली S इनवर्स है, ये भी सॉरी माइनस है, माइनस माइनस, और यहाँ पे भी आएगा माइनस S इनवर्स। L3 चेक करो, L3 जो है वो 2 है, ठीक है, -2 है, -2 S इनवर्स, ये आ गई। अब हम देखना है कि नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप है ना, पेयर बनाओ जो लूप्स टचिंग नहीं है। तो तीनों लूप ही आपस में टच नहीं कर रही हैं, एक यहाँ पे लूप है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तीनों ही टच नहीं कर रही हैं, तो तीनों ही पेयर बन जाएंगे। तो L1 L2 आ जाएगा, L1 L2 चेक कर लो, ये आ जाएगा S-2। L1 L3 आ जाएगा 2 - 2, और L2 L3 ये आ जाएगा L2 L3, ये भी 2 S की पावर -2। ठीक है, अब देखो तीनों लूप भी टच नहीं कर रही हैं, तो वो भी हम लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। वो कितना है, 1, मतलब एक ऐसा क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है ना, L1 L2 L3, वो क्या है, L1 L2 L3, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस ही आ जाएगा, वो तो -2 S की पावर 4, -2 S की पावर -4, ठीक है, यार 4 ही आएगा, 3 आएगा, एक मिनट, सॉरी 3 आएगा, 3। ठीक है, ये आ गया, ये हमारी तीनों आ गई। इसके बाद हम डेल्टा निकालेंगे ना, डेल्टा क्या होता है, ये आएगा 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स L1 L2 L3, ठीक है, प्लस सम ऑफ नॉन टचिंग लूप्स L1 L2 L1 L3 L2 L3 माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, आगे क्या आता है, प्लस सम ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप्स, इतना तक जाता ही नहीं है, 3 तक भी पहुंच जाए बहुत होता है। तो ये किसके कुल आ जाएगा, 1 माइनस L1 L2 L3, ये किसके कुल आ जाएगा सम इसका, -4 S की पावर -1 प्लस L1 L2, ये इसका सम आ जाएगा 5 S की पावर -2 माइनस, ये आ जाएगा -2 S की पावर -3। तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस 4 S इनवर्स प्लस 5 S की पावर -2 प्लस 2 S की पावर -3, ये आ जाएगा 5 और ये 4 ये 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है डेल्टा के, यानी कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो P के लिए P1 कौन सा मेरा, ये वाला है ना, तो सबसे पहले P1 के लिए नॉन टचिंग लूप चेक कर लो कितनी है। देखो ये L1 L2 दोनों इसको टच कर रही हैं, तो एक ही है नॉन टचिंग लूप। तुम देखो डेल्टा 1 वो किसको बोला है, 1 माइनस कितनी नॉन टचिंग लूप है, L3 एक ही है, और इसमें पेयर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो 1 प्लस 2 S
ये आ जाएगा, है ना। और डेल्टा टू की अगर मैं बात करूं, डेल्टा टू, पाथ टू की अगर मैं बात करूं, ये वाला पाथ है, इसको ये भी टच नहीं कर रही, L3 भी टच नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, 1 L1 प्लस L3 प्लस L1 L3, क्योंकि इसको दोनों टच नहीं कर रही है। ठीक है, ये पेयर भी आ जाए, दो लूप है, इंडिविजुअल भी है और दोनों पेयर भी बनाएंगे, नॉन टचिंग, आपस में भी नॉन टचिंग है और उसके साथ भी नॉन टचिंग है। तो ये जाना चाहिए 1, अगर मैं डायरेक्ट लूँ L1 L3, L3 में 2 है ना, L1 L3, तो ये आ जाना चाहिए 3 प्लस 3 S⁻⁻1 प्लस 2 S⁻⁻2। सेम डेल्टा थ्री में क्या है, मतलब पाथ थ्री में चेक करो, पाथ थ्री ये वाला है, इसमें L1 L2 दोनों ही नॉन टचिंग है, तो इसका आ जाएगा 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L1 L2, इसका आ जाएगा 1, L1 L2 दोनों ही एस माइनस S⁻1 है, तो 2 S⁻⁻1 प्लस S⁻², ये आ गया हमारा। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा अभी, ट्रांसफर फंक्शन CS/RS, ठीक है, मैसनियन फॉर्मूला के हिसाब से आ जाएगा P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो ये किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले P1 क्या था हमारा, P1 मेरा होगा, देखते हैं इसमें, देख लेते हैं। P1 मेरा है S⁻², S⁻², और मेरा डेल्टा 1 तो आई थिंक सिंपल ही था, 1 प्लस 2 S⁻⁻1 प्लस पाथ टू मेरा S⁻⁻1 ही था, डेल्टा 2 मेरा आया 1 प्लस 3 S⁻⁻1 प्लस 2 S⁻⁻2, डेल्टा 3 भी सॉरी P3 भी मेरा S⁻⁻1 था, डेल्टा 3 मेरा 1 प्लस 2 S⁻⁻1 प्लस S⁻⁻2, और डिवाइडेड बाय डेल्टा मेरा आया 1 प्लस 4 5 2 1 प्लस 4 S⁻⁻1 प्लस 5 की पावर -2 प्लस 2 की S⁻⁻3। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, अगर यहाँ S⁻⁻2 आ गया प्लस 2 S⁻⁻3 आ गया प्लस S⁻⁻1 प्लस 3 S⁻⁻2 प्लस 2 S⁻⁻3 प्लस S⁻⁻1 प्लस 2 S⁻⁻2 प्लस S⁻⁻3। तो ये तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लो बस, ऊपर ऊपर कांस्टेंट तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, S⁻⁻1 एक है, दो है, तो 2 S⁻⁻1, S⁻⁻2 एक, S⁻⁻2 तीन है, तो 4 हो गया, S⁻⁻6 6 S⁻⁻2 प्लस S⁻⁻3 दो, दो 4 और एक 5, 2 4 5, 2 6 5, ठीक है, 5 S⁻⁻3 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा। है ना, अगर हम ऊपर नीचे S⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2S² प्लस 6S प्लस 5 डिवाइडेड बाय S³ प्लस 4S² प्लस 5S+2। ये हमारा आ गया ट्रांसफॉर्मेशन CS/RS, सिग्नल फ्लो ग्राफ का, 2S प्लस 6S प्लस 5, यस, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज K डिवाइडेड बाय S, S+1, S+2, S+3, फाइंड द मिनिमम स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट रैंप इनपुट। तो यूनिट रैंप इनपुट दी है, और जो हमारा सिस्टम है उसका टाइप 1 है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है,
कि 4 यूनिट रैंप इनपुट, ठीक है, एंड टाइप 1 सिस्टम। स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय केवी, है ना। केवी क्या होता है? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी एस। तो किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू के डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस 1, एस प्लस 2, एस प्लस 3, ठीक है। एस एस कैंसिल, तो यहाँ से के वी कितना आ जाएगा? एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे, के बाय 6। तो ये वैल्यू अगर मैं वहां देखूंगा, ई एस एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई के वी कितना है हमारा? के बाय 6, तो 6 बाय के। तो एरर को मुझे मिनिमम करना है। एरर को मिनिमम करना मतलब के जब मैक्सिमम होगा, है ना, के की वैल्यू मैक्सिमम, बट के की लिमिट क्या होगी? जहां तक सिस्टम स्टेबल है। के की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक सिस्टम स्टेबल है। तो हम क्या करेंगे? फॉर मिनिमम ई एस, के शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके लिए हम राउट लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिकेशन क्या बनेगी? 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0। एच एस तो 1 ही है, यूनिटी फीडबैक है, तो आ जाएगा के डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस 1, एस प्लस 2, एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एस, एस प्लस 1, एस प्लस 2, एस प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, एस स्क्वायर प्लस एस, एस स्क्वायर प्लस 3 टू 5s, 3 इंटू 2 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। या बनेगा एस की पावर 4 प्लस 5s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 6s क्यूब, सॉरी 5s क्यूब, 6s स्क्वायर प्लस 5s स्क्वायर, 11s स्क्वायर प्लस 6s प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के 6s 11s, यस। तो अब बनाएंगे इसका राउथ है। एस की पावर 4, 1, 11, 1, सॉरी के भी तो क्या रहेगा? 6 के इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा? के, और एस की पावर 3, ये आएगा 6 और 6, तो यहाँ पे एस की स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 इंटू 11 66 माइनस 6 60 डिवाइड बाय 6 10, और यहाँ पे आ जाएगा के, एस की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 6 के डिवाइडेड बाय 10, एस की पावर 0, ये आ जाएगा के, ठीक है। अब हमें स्टेबल सिस्टम के लिए देखना है। फॉर स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? सारी रोज मतलब फर्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए? नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 1 6 10 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो के ग्रेटर देन 0, ये तो हमें पता है, ये तो होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन है 60 माइनस 6 के बाय 10, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब 60 माइनस 6 के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 60 ग्रेटर देन 6 के होना चाहिए, तो 10 ग्रेटर देन के होना चाहिए, मीन्स के लेस देन 10 होना चाहिए। तो रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटीज
के 0 से ज्यादा 10 से कम। ठीक है, ये रेंज है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई के की 10 हो सकती है, तो बस हम एरर निकाल देंगे हम डायरेक्ट। के मैक्स इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से ई एस एस कितना आ जाएगा, कितना था, 6 था ना, 6 डिवाइड बाय के वी, सॉरी 6 डिवाइड बाय के आ गया था ना डायरेक्ट, के वी तो 1 बाय के वी था। के तो 6 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.6 मिनिमम एरर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का कि ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज टू बी डिजाइन टू मीट द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, एम पीक लेस देन 30%, ग्रेटर देन 15%, settling time less than 0.75%, 75 second, 2% tolerance. Mark the area in the S-plane which dominant root of system characteristic equation must lie. अब देखो इसमें हमें करना क्या है, ये लिखना नहीं आपको, मतलब ये समझने के लिए हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर पोल होता है हमारा, ठीक है, हमें पीक ओवरशूट और ये कैसे पता चलता है ना, पीक ओवरशूट किस पे डिपेंड करता है, जीटा पे डिपेंड करता है ना, जीटा पे। सपोज करो यहाँ पे जीटा कितना होता है, 0। अगर हम ऐसे आते हैं, यहाँ पे जीटा 0 है और यहाँ पे जीटा 1 है ना, तो यहाँ पे और बीच में जीटा है 0 से 1 के बीच में ऑब्वियसली, तो यहाँ पे होता है पीक ओवरशूट मैक्सिमम 100%, है ना, यहाँ पे होता है मिनिमम 0। तो जैसे जैसे जीटा की वैल्यू बढ़ रही है, पीक ओवरशूट कम हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, जीटा की कुछ रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, और जीटा किसके इक्वल होता है, कोई भी पोल है यहाँ पे, उसका जीटा किसके इक्वल होगा, वो डिपेंड करेगा इस एंगल पे। तो जीटा इक्वल आता है कोस थीटा। तो हमारे बेसिकली थीटा की रेंज पता चल जाएगी। दूसरी चीज है सेटलिंग टाइम, ये किसके इक्वल होता है सेटलिंग टाइम, टीएस, वो होता है 4 ऑफ टाउ, और टाउ क्या होता है 1 बाय जीटा ओमेगा एन। जीटा ओमेगा एन होता है रियल पार्ट ऑफ पोल, मतलब इसका रियल पार्ट, ये चीज होगी जीटा ओमेगा एन। ठीक है, अब मेरा सेटलिंग टाइम 0.75 से कम होना चाहिए, मतलब ये चीज 0.75 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरा जीटा ओमेगा एन जो है वो ग्रेटर देन 4/0.75, मतलब मेरा पोल, मतलब मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो ये चाहते हैं कि कुछ वैसा मान लो इस तरीके से कि इनका पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, ये एक रेंज बन जाएगी थीटा की, कि इस रेंज से इस रेंज तक हो थीटा, और जीटा ओमेगा एन जो हो वो लेस ग्रेटर देन हो कुछ ये वैल्यू, मतलब इधर इधर लाई कर रहा हूँ और, ठीक है, इस हिसाब से बनेगा। थोड़ा बना के देखते हैं और समझ आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ आ गया होगा, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू एम पीक के लिए, और इसके लिए तो हम जीटा ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर ही चुके हैं। और ओमेगा एन एक चीज क्या होती है, ओमेगा एन ये वैल्यू होती है, ओमेगा एन होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ओरिजिन। ठीक है, ये होता है ओमेगा एन। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीक ओवरशूट किसके इक्वल होता है, परसेंटेज पीक ओवरशूट, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ई रेज टू पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया, अगर परसेंटेज में नहीं लेना तो 0.15 0.30 है ना, ये आ जाएगा। तो हम उसी में कर लेते हैं कि जो एमपी आएगा, जो नॉर्मल ओवरशूट आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज 30 मतलब पीक ओवरशूट 0.3, ई रेज टू पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसको या तो एमपी की वैल्यू पुट कर दो पहले, फिर जीटा निकालो, या फिर डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ वो भी बना सकते हो, क्योंकि हमें 2 बार निकालना है। तो एल एन एम पी आ जाएगा माइनस जीटा, सॉरी एल एन एम पी आ जाएगा माइनस पाई जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एम पी का स्क्वायर एल एन एम पी
पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करके देखोगे जीटा जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ln mp का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln mp का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू पुट करते हैं एमपी की और जीटा निकाल लेंगे, साथ साथ फिर थीटा निकाल लेंगे। तो 4 mp इज इक्वल टू 0.15 है ना, 0.15। 0.15 के लिए क्या आ जाएगा, जीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ln 0.15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 0.15 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी ln 0.15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट, तो जीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.517। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा आ गया 0.517 और थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स। तो मेरा थीटा जो आ गया थीटा जो आ गया वो आएगा 58.87%। ठीक है, इसके बाद 4 mp इज इक्वल टू 0.30% है ना, 0.30, तो जीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा ln 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय, बस कैलकुलेशन में थोड़ी ध्यान रखनी है, प्लस कैलकुलेटर ईएससी में तो अलाउड होता है, आई थिंक इसमें भी होना ही चाहिए क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, पाई स्क्वायर। ठीक है, तो जीटा जो आ जाएगा यहाँ पे ln 0.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 0.3 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाइए 0.3578 और यहाँ से थीटा जो आ जाएगा कोस इनवर्स थीटा, ये आ जाएगा 69.03 डिग्री। ठीक है, तो हमें थीटा की रेंज तो यहाँ से पता चल गई कि भाई अगर मेरा मुझे इतना पीक ओवरशूट चाहिए तो मेरा जो ये वाला एरिया, जो ये थीटा का एरिया आएगा ना बीच में, कि यहीं पे हो बस मेरा पोल, कि वो ओरियन से साथ एंगल इतना ही बना रहा हो 58 के और से ज्यादा 69 से कम, बस ये मेरा आ गया पीक ओवरशूट के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फॉर सेटलिंग टाइम, फॉर 2% सेटलिंग टाइम। टाइम टीएस, ठीक है, लेस देन 0.75। ठीक है, लेस देन ये चाहिए हमें, तो जस्ट हम पहले इक्वल टू रख के जीटा ओमेगा इनकी वैल्यू देख लेते हैं। तो फॉर, अगर हम टाइम में इक्वल टू रखूं या फिर नहीं, एक मिनट वही कर लेते हैं कि टी एस इज इक्वल टू 4 ऑफ टाउ, तो टाउ किसके इक्वल होता है, जीटा ओमेगा एन। ठीक है, 1 बाय जीटा ओमेगा एन, तो ये लेस देन होना चाहिए 0.75। तो जीटा ओमेगा एन रियल पार्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाय 0.75, तो जीटा ओमेगा एन ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाय 0.75, 5.33। ठीक है, इसके से ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब अपना ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए। पोल सेटलिंग टाइम देखो, जितना हमारा पोल ओरिजिन के पास जाता है ना, उतना सेटलिंग टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर मेरा पोल, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, तो क्या होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -2 है, तो इसका सेटलिंग टाइम कितना होगा, 4/4 टाउ, 4/4 1 होगा। इसका कितना होगा, 4/2, इसका 2, मतलब इसका सेटलिंग टाइम ज्यादा है, इसका कम है, तो मतलब कम करने के लिए मुझे रेंज जो चाहिए वो इस साइड वाले चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें चाहिए कि अगर इक्वल टू के लिए हम ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब क्या होगा, जो मेरा ये है कि दो रेंज है इसकी, यहाँ पे जीटा अलग है, यहाँ पे मैं ओमेगा एन फाइंड कर लेता हूँ,
और इसके लिए ओमेगा एन फाइंड कर लेता हूं। तो 4 जीटा इज इक्वल टू कितना था, 0.517। ठीक है, जी ओमेगा एन किसके इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल बाउंड्री की बात करें ना, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 0.517। तो 4 डिवाइड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 0.517, ये आ जाएगा 10.31 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जब जिस एंगल पे ये थीटा मतलब जो होगा 5.58.87, यहाँ पे ओमेगा एन आएगा इतना। दूसरी क्या है, 4 जीटा इज इक्वल टू कितना था हमारा, 3578। तो यहाँ से ओमेगा एन कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 0.3578 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय 0.3578, तो आ जाएगा 14.9 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब हम बना सकते हैं एरिया, शेड कर सकते हैं, प्लस एक कोई ना कोई हम पोल भी ढूंढ लेंगे, एक सिस्टम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो एंगल है वो होना चाहिए 58 से लेके 69 के बीच में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो हमारे पास एंगल बनाने में कुछ है नहीं, तो देखो 58 से लेके, तो ये हो गया 58 मान लो, सपोज कर लो, और ये हो जाएगा 69.3। ठीक है, ये मेरा होगा इस तरीके से, यहाँ फिर हम ऐसे बनाते हैं, ये हो गया 58, ये हो गया 6, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेरा पोल कहाँ होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, ये जो एरिया है ना यहाँ पे, क्योंकि इस रेंज में क्या होगा, जो मेरा जीटा होगा वो 0.3 से लेके 0.517 होगा, और मेरा पीक ओवरशूट आएगा 15 से 30%। तो ऐसे समझ लो, पीक ओवरशूट क्या होता है, कम होता जाता है। इस लाइन, ये लाइन कौन सी वाली होगी, 15% पीक ओवरशूट वाली होगी, ये 30% वाली होगी ना। इस लाइन पे अगर होगा तो 30% होगा, इस लाइन पे होगा 15, और मिडल के लिए बीच में आ जाएगा। सेकंड केस क्या है, यहाँ पे अगर एंगल भी बना देना कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 58.87, और ये वाला कितना हो जाएगा 69.0। ठीक है, और एक एक चीज और है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए, जीटा ओमेगा एन ग्रेटर देन 5.3। यहाँ पे मुझे चाहिए, एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पे क्या है, -5.33। तो इससे मुझे इस साइड चाहिए पोल। ठीक है, अब मेरी रेंज आ गई। अब मुझे एक तो इसके बीच में चाहिए, और मुझे ये लाइन के इधर चाहिए, तो मतलब मेरा एरिया कौन सा हो गया, मेरा एरिया होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ इस आगे जाके पूरा एक्सटेंड जा रहा है, आगे तक जा रहा है, तो इस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, मेरा पीक ओवरशूट आएगा 15 और 30 के बीच में, मेरा सेटलिंग टाइम आएगा 0.75 से कम। तो अगर मुझे डिजाइन करने को भी बोल देते हैं ना, कर सकते हो। देखो सिंपली क्या करना है, जो जीटा ओमेगा इनको क्या ले लेंगे, तो सपोज करो जीटा ओमेगा इनको हम क्या ले लेते हैं, और प्लस जो ओमेगा इन की वैल्यू निकाली थी हमने, 10 10 वैल्यू क्या आएगी इस पोल के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक पोल बनाता हूँ, यहाँ पे जो ओमेगा इन की वैल्यू है 10.31। ठीक है, ये वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगी 14.9। अगर मैं यहाँ पे एक पोल बनाता हूँ 14.9, 14.9। ठीक है, जीटा ओमेगा इनकी वैल्यू ले लेते हैं 6, और जीटा ओमेगा इनकी वैल्यू लेते हैं अगर 6, और एंगल जो ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं हम 58 से उसके बीच में ना 60 ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60। तो जीटा जो आ जाएगा, जीटा आ जाएगा cos 60, cos 60 होता है 1/2, है ना। तो ओमेगा एन किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के। ठीक है, बस हमारा सिस्टम बन गया। तो उन्होंने बोला क्या है,
वो चीज लिख देते हैं। इन्होंने बोला यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज टू बी डिजाइंड फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो बस जीटा इज इक्वल टू कितना आया हमारा 1/2, ओमेगा एन जो है वो आया 12, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बना देते हैं। जीएस, ये हो गया आरएस, ये होगा सीएस। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, जीएस सेकंड ऑर्डर बना देते हैं, तो वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, है ना, ये बनेगा। यस, तो ओमेगा एन है 144 आ जाएगा स्क्वायर, एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन कितना है 6 है, तो यहाँ पे 12। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 4 एम पी ग्रेटर देन 15%, लेस देन 30%, एंड सेटलिंग टाइम लेस देन 0.75। ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें चेक कर लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिखना, लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। A4 शीट ले लो, एक पेन ले लो जो आपको पेपर में यूज करना है, लिखते रहो, बस जो चीज आती है वो भी लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी आपने देखे होंगे आपको आते ही होंगे। बट ये है कि गेट में हम रफ करते हैं, यहाँ पे हमें फेयर करना है। ठीक है, तो फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, और नोट्स आपको लिंक ट्री से मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।